दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले ही अब कर्मचारी एक दमखम भर दिए हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार इनका आंदोलन भी जारी है और यहाँ पे तमाम शिक्षक और कर्मचारी भी हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से पेंशन को लेकर ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या सरकार इनकी बातें सुनेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सामने है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर? हम लोगों का केंद्रीय नेतृत्व का आह्वान अभी 15 तारीख को जिला विद्यालय निरीक्षक के धरने के प्रारंभिक चरण में शुरू हुआ। आज ये द्वितीय चरण है जो हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय को पहले बाइक रैली निकालने वाले थे, लेकिन बाइक रैली की अनुमति प्रशासन ने नहीं दिया। एक हफ्ते हम लोग चक्कर काटते रहे चौकी प्रभारी से लेकर थाना कार्यालय तक, लेकिन वो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अंत में हम लोग आज एसीएम 3 को ज्ञापन दिए पुरानी पेंशन की बहाली के लिए। ठीक है, ये बताइए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिस तरीके से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार आपकी हक और अधिकार देगी? अधिकार तो इन्हें देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो जब लोकसभा चुनाव होगा उसमें इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतने की आप लोग तो चुनौती दे ही रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पे भूल जाते हैं। ऐन मौके पर जो भूलते होंगे वो अपना जात धर्म के कारण भूले। हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक एकता जिंदाबाद। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर? संघर्ष हम लोगों का हमेशा चलता रहेगा और सरकार को पेंशन हमारे शिक्षकों को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अधिकार है और कई राज्यों में सरकार दे रही है, तो हम लोगों को ये सरकार क्यों नहीं देगी? कई राज्यों की जो बात कर रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ पे तो भाजपा की सरकार है। वही भाजपा सरकार है जो पुरानी पेंशन बहाली को बंद कर दी है। नहीं, आशा और विश्वास है कि हम लोगों का संगठन पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में चल रहा है। यह दूसरा चरण है और दूसरे चरण पर चारों तरफ से इतना ज़्यादा शिक्षकों में आक्रोश है कि आक्रोश को देखते हुए और 2024 का चुनाव सन्निकट है, निश्चित रूप से हम लोग को विश्वास है कि सरकार हम लोगों पर इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके पुरानी पेंशन बहाल करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले क्या अपने मैनिफेस्टो में सरकार ये डालेगी आपकी आवाज़? बिल्कुल डालेगी। सड़क से लेकर विधानसभा तक हम लोगों का प्रोग्राम निश्चित है पहले से, जो जिसके अनुक्रम में हम लोग आगे निरंतर चलते चले जा रहे हैं और पुरानी पेंशन लेके ही रहेंगे। दमखम बाने अध्यापक। अगर ये सरकार नहीं आपकी बातें अपने मैनिफेस्टो में रखती तब क्या करेंगे? हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बाकी सरकार की है, सरकार का धर्मता है, जो भी होगा देखा जाएगा आगे। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार आप लोग सरकार से लड़ रहे हैं? संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक हमको ये लागू नहीं हो जाएगा, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे लगातार। बहुत सारे लोग हैं कर्मचारी, ये लोग कहते हैं कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकार देगी नहीं, बहुत सारी चीज़ें, उस पर क्या कहेंगे? सरकार को झुकना ही पड़ेगा शिक्षकों के आगे, क्योंकि इस मुद्दे पे कौन ऐसे चैलेंज है जो आपको सरकार को झुकाएंगे आप? सरकार को झुकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि यही अपने लिए ये अपना मांग कर रहे हैं, अपना ले रहे हैं। हम लोगों के लिए नाना प्रकार के अलग अलग जो है बातें बता रहे हैं कि ये इसकी मच्छी है, ये इसकी मच्छी नहीं है। बराबर। अच्छा, मतलब कि मॉल खुला हुआ है, ये सस्ता है, ये महंगा है, जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं? पेंशन बुढ़ापे की लाठी है। यदि पेंशन सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, पुरानी पेंशन स्वीकार नहीं कर रही है, तो हम शिक्षक कर्मचारी अपने पूरी जोर शोर से कमर कस लिए हैं कि इस बार 24 चुनाव में पूरा ये कर्मचारी और शिक्षक समाज उनका विरोध करेगा, खुलकर विरोध करेगा। सिर्फ विरोध करेंगे कि परिवर्तन करेंगे? नहीं, परिवर्तन उसके साथ आएगा और पूरा समाज, क्योंकि इस कर्मचारी और शिक्षक के साथ लगभग 50% जनता जुटी रहती है, वो सीधा चुनाव में परिणाम दिखाई पड़ेगा। उस समय तो राष्ट्रभक्ति दिखाई देता है, पुरानी पेंशन तो दिखाई नहीं देता है। सिर्फ आप जाएंगे तो जिसको चाहते हैं आप उसको विजय हासिल दिला देते हैं। हम शिक्षक और कर्मचारियों से बड़ा राष्ट्रभक्त कौन है? हम शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता हैं और इस ऐसी घड़ी में हम लोग निश्चित रूप से ऐसी सरकार को लाने का प्रयास करेंगे जो अपने मैनिफेस्टो में इसको स्वीकार करेगा। ठीक है, तो देखिए ये शिक्षक और कर्मचारी हैं और इनकी सीधे तौर पे मांग है कि
बीजेपी सरकार इनकी बातें सुने और अपने मैनिफेस्टो में रखें इनकी बातें। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कि सरकार अपनी बातें और इनकी बातें किस तरीके से मनवाती है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव भी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।